मिनट, ये आजाद समाज पार्टी के समर्थक है और ये मायावती जी के समर्थक। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है कि आज बसपा से लोग क्यों जा रहे हैं। जी जी, सोच के बैठने वाली बात है। अगर बसपा से लोग जा रहे हैं, वरना रामनगर तो कर रहा है बसपा का। मैं बता रहा, जब से मैंने वोट देनी शुरू करी थी ना, जब से आज तक के मैं बहन जी को देता आ रहा। अच्छा। लेकिन अब का मैं नहीं देता। अच्छा, अब क्या बहन जी क्या नाम चंद्रशेखर के साथ है, चंद्रशेखर ने पार्टी बना दी, हमारे पर डंडा बजेगा फिर गैर बिरादरी का, तब तो क्षेत्र याद आवेगा। और जब वोट देने का नंबर आवेगा जब बहन जी याद आवेगी। ऐसा क्यों है भाई? वो गांव है, वो इलाका जहां से भीम आर्मी का उदय हुआ, चंद्रशेखर का उदय हुआ। और 2017 के बाद अगर दलितों में एक नया नेता, एक नया चेहरा का उदय हुआ तो ये इलाका। ठीक है जी। फिर चंद्रशेखर की हो, फिर वोट के लिए नहीं साले क्या नाम, पहले बसपा ही लड़ रही थी, एक रह लो बसपा ही लड़ रही थी। वोट के लिए नहीं घर घंटे से ये तो 6 महीने का यहाँ जो लोग हैं, कितने लोग हैं जो भीम आर्मी के समर्थक हैं, मतलब चंद्रशेखर के समर्थक हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग हैं? पीछे जाइए, कैमरामैन सबको दिखाइए। कितने लोग दिख रहे हैं? ये लोग जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं, इन्होंने हाथ उठाए रखिए, मैं गिनता हूँ। हाथ उठाए रखिए, हाथ उठाए रखिए। चंद्रशेखर हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग अभी यहाँ चंद्रशेखर के समर्थक। एक सवाल, अब दूसरा सवाल, यहाँ जो दलित बिरादरी के लोग हैं, एक मिनट सुनो, गुस्सा मत लो। यहाँ जो दलित बिरादरी के लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं जो मायावती जी के समर्थक हैं? वो हाथ उठाइए। 1 2 3 इधर घुमाइए, 4 5 6 पीछे 7, यहाँ 2-3 और बात है तो 7 यहाँ जो दिख रहे 7। ये देखो, बात जब शुरू की थी तब 3-4 युवा थे, अब ये देखिए कितनी बड़ी भीड़ हो गई है। बताओ, नहीं सुनो तो काम की बात बताओ। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी। और ये गांव का क्या नाम है? रामनगर। रामनगर। और ये रामपुर मनिहारन विधानसभा में पड़ा। रामपुर मनिहारन पड़ा। रामपुर मनिहारन प्रधान जी है। ये प्रधान जी हैं? हाँ, प्रधान जी है। अभी हैं कि पहले थे? ना, पहले अब तो पार्षद बन गया। नगर प्रधान है ना। तो अच्छा, नगर निगम में आ गया, इसलिए प्रधानी खत्म हो गया। बड़ा ठंड है यार, सहारनपुर में ठंड बड़ी पड़ती है यार। ठंड बहुत है। देहरादून के नजदीक रहना है, इधर देहरादून में पहाड़ों पे वो बर्फ पड़ती रहे तो यहाँ ठंड होनी जरूर। हाँ, देहरादून नजदीक है, उत्तराखंड। यहाँ से प्रवेश द्वार है उत्तराखंड से यूपी की तरफ आने का। हम तो आए दिल्ली से। दिल्ली तो बोले उत्तराखंड बता रहे हैं आप दिल्ली। और ये जो इधर अलाव जल रहा है, 4 लड़के बैठे हैं। आप बताया अब इन्होंने कि ये पूर्व प्रधान है। प्रधानी खत्म हो गई क्योंकि नगर निगम में लग गया। बड़ा नुकसान हो गया इससे प्रधानी का। नहीं, कब नगर निगम में आ गया ये इलाका? ये बहन जी ने के शासन में आया था। अच्छा, मतलब 2007 से 12 के बीच में ही हो गया। तो ये एक बात होता है, प्रधान जी यहाँ जब जाते हैं, कोई 20 साल पहले भी प्रधान रहता है, उसको सब प्रधान जी करते रहते हैं। नहीं, इतने मरने के नहीं, इतने प्रधान जी रहेंगे और कई बार कहता है कि ये प्रधान जी का बहन भाई बेटा जितने होते हैं सब प्रधान रहते। जो हमारे 2 लड़के हैं तो उन लड़कों के बच्चे आपस में प्रधान जी करो जाए। ये तो एक ठप्पा लग जाए किस्म से प्रधान जी का। अच्छा, तो एक गांव में तो कई बार एक इलाके में 25 30 40 प्रधान भी हो जाएंगे, क्योंकि हर 5 साल में प्रधान ही बदलेंगे। और तब भी उसका पूरा खानदान प्रधान, तब भी प्रधान ही रहेगा। तो एक बार विधायक बन जाओ तो सारी उम्र तो पेंशन मिलती रहे। पूर्व विधायक पेंशन मिलती है। अच्छा, ये बताओ जैसे रामपुर बताया गांव का नाम? जी नहीं, रामनगर माफ करिए। तो रामनगर जो गांव है, ये किस बिरादरी के लोग हैं? SC है टोटली। चमार है। अच्छा, मैंने थोड़ा बिरादरी है, चमार है सारे टोटली। टोटली थोड़े बहुत वैसे है जो उठाए गए। वोट कम से कम ऐसे होंगे 2000 वोट हुए, उसमें ज्यादातर वही 80 सब है। टोटल है ही 80 का। अच्छा, टोटल 80 का है। और ये जो रामपुर मनिहारन विधानसभा है, ये विधानसभा वो कभी अरोड़ा में थी और उसके बाद बहन जी यहाँ से जो मुख्यमंत्री बनी थी तो उस टाइम यहाँ से अरोड़ा में लगी थी वो पहले। ये इलाका अरोड़ा में था, जो अब सहारनपुर देहात हो गया। अब उसमें परिसीमन होने के बाद में ये सहारनपुर में जोड़ दिया है, सुरक्षित सिटी। सहारनपुर देहात में जोड़ दिया। नहीं, सहारनपुर देहात में नहीं है, रामपुर मनिहारन में। सहारनपुर देहात अलग है। तो नहीं, तो बहन जी हरोड़ा में जो जीती थी 96 और 2002 में, वो तो सहारनपुर देहात हो गया ना। वो हरोड़ा विधानसभा जो यहीं से जीती थी। जो हरोड़ा विधानसभा थी पहले,
नहीं नहीं, ये थी। हाँ। लेकिन सहारनपुर परिसीमन के बाद सहारनपुर देहात में ज्यादा चला गया होगा। नहीं, ये तो मैं समझ ही हाँ, वो देहात में हो गया और हम उसमें रामपुर में जोड़ आप रामपुर मनिहारन में जुड़ गए। जी, जी। और वो ज्यादा हिस्सा वो देहात में चला गया। देहात में चला अब वही चूंकि बहन जी का जिक्र कर रहे हैं जो 96 और 2002 में जीती थी और मुख्यमंत्री बनी थी दोनों बार। अब जरा बताओ, चूंकि आपने बोल दिया कि 80 का गाँव है, इधर कुछ लड़के, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, इधर भी 5-7 लोग यहाँ जमा हो गया। ऐसे ही होता है कि घुमाओगे तो आवाज उधर की आएगी हॉर्न की। ये भी सीखने की बात है कैमरामैन महोदय। बहरहाल मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं सीखने की बात है ना, बच्चे सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो ठंड बहुत ज्यादा है एक तो, और आज मेरा तीसरी सुबह है सहारनपुर में और बहुत कपकपी वाली ठंड है। तो ये बताओ, ठंड के इस मौसम में माहौल किसका गर्म है इधर? मोल तो इधर इसका माहौल तो पहले इनको बोलने दो एक एक करके। हाँ। माहौल किसका गर्म है इधर? मोल यहाँ ज्यादा तो चंद्रशेखर का करेंगे। चंद्रशेखर का। अच्छा, अभी तो आप रिकॉर्डिंग शुरू होने के पहले बहन जी बोल रहे थे। तो बहन जी मैं बता दो था, मगर जो 50 साल से ऊपर है हाँ। वो बहन जी के साथ में है, और जो 50 साल से नीचे के हैं युवा वर्ग वो सारा चंद्रशेखर के साथ में है। अच्छा, हाँ, ये रिकॉर्डिंग के पहले मैंने पूछा था तो इन्होंने यही बताया था। तो 50 साल से ज्यादा वाले कह रहे हो बहन जी के साथ, बहन जी। और नीचे वाले चंद्रशेखर के साथ। और ये गठबंधन के विवेक कांत हैं, आजाद समाज पार्टी के ब्रिजपाल सिंह हैं, और देवेंद्र नीम यहाँ के बीजेपी के सिटिंग हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि दलितों की आबादी यहाँ सबसे ज्यादा है। कितना है, कुछ है आइडिया? 2001 नहीं, यहाँ की बात नहीं करो, विधानसभा में, रामपुर मनिहारन में। इतना तो हाँ, मुझे जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 70,000 से 80,000 हैं। मुस्लिम दूसरे नंबर पे। सर्दी लग गई बहुत ठंड में। हाँ? मफलर की जरूरत है, कान में ठंड लगता है, मफलर चाहिए। तो अब जैसे इन्होंने कह दिया कि 50 से ऊपर के बहन जी के साथ, नीचे के चंद्रशेखर। अब ये बताओ, आप तो 50 से ऊपर के लग रहे हो। मफलर लाऊं उठा गए? नहीं, मफलर आ जाएगा, चिंता मत करो। पहले ये बताओ, मफलर आ रहा है, मफलर गाड़ी बुलाने। अरे मफलर पहले इधर बताओ, पहले नहीं मेरी गाड़ी में आ रहा है। पहले आप तो 50 से ऊपर के हो कि नीचे के हो? मैं 64 साल उम्र होगी। 64 साल हो तो इनके फार्मूले पे हो आप? 64 साल में आप किधर हो? प्रधान है, हाँ। हम तो बेकार हैं। तो आप किधर हो? मैं तो चंद्रशेखर के साथ हूँ। चंद्रशेखर के साथ हो? हाँ। बहन जी के साथ नहीं हो? मैं बहन जी के साथ तो पहले चले गए, तुम्हारे उम्र में नहीं, मेरे से ज़्यादा 2 साल बड़ी है। हाँ, हाँ। 66 की हुई थी। बहन जी के साथ थे, अब नहीं हो बहन जी के साथ? अब नहीं होना मैंने। मेरे मकान नहीं बनवाए, मकान बड़े नहीं मेरे। अच्छा, मेरे मकान बड़े, मोदी ने बनवा दिए, मेरे बड़ा घर बनवाए नहीं। तो मोदी ने बनवा दिया तो, लेकिन साथ तो आप मेरे चंद्रशेखर। तो नहीं बनाए। अच्छा, आपके नहीं बनाए। हाँ। अब ये बताओ, ये तो आपका फार्मूला उल्टा पड़ गया। ये तो 64 के है और चंद्रशेखर के साथ है। कोई उसका कोई व्यक्तिगत रंजिश होगी बहन जी के साथ में, जो नहीं उसके साथ में जा रहे। अच्छा, हाँ हाँ जी, ऐसा है? हाँ सही है। क्या ऐसा ही है? हमारा नहीं वो लेकर वो बाजार हमारे से बड़ी है, 2 साल बड़ी है। हाँ। हम छोटे हैं, हम इधर हो गए चंद्रशेखर के साथ है कि हमें साथ लगना पड़ा, क्योंकि पहले जवान है वो, हमारे साथ लड़ तो सके है। और हम किसी साथ लड़ेंगे, वो लड़ सके हमारे साथ। और रामपुर मनिहारन का जिक्र मैंने कल भी अपने वीडियो में किया था, क्योंकि जब शुरू में हुआ कि चंद्रशेखर और अखिलेश यादव के बीच कोई गठबंधन हो सकता है, चंद्रशेखर से अखिलेश यादव की 2 मुलाकातें हुई, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव बहुजनों का सम्मान नहीं कर रहे थे या जितनी सीट चाहिए वो नहीं दे रहे थे। अखिलेश यादव ने प्रेस के सामने बोला कि 2 सीट मैं देने को तैयार था, रामपुर मनिहारन और गाजियाबाद। तभी मेरी दिलचस्पी थी कि रामपुर मनिहारन जाऊं, ये सीट इतनी अहम क्यों है? तो ये रामपुर मनिहारन का इलाका है, कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा। अब जैसे इन्होंने एक बात कह दी कि 50 से ऊपर के बहन जी के साथ, 50 के नीचे उसके साथ चंद्रशेखर के साथ। तो ये 64 साल वाले निकले जो चंद्रशेखर के साथ हैं। अब यहाँ पीछे कुछ युवा है, ये भी मुझे 50 से नीचे के ही दिख रहे हैं। अब टेस्ट करते हैं जो बात इन्होंने पूर्व प्रधान जी ने कही है। जरा नजदीक लाया जाए ताकि आवाज मुकम्मल हो। क्या नाम है आपका? दिनेश। आप भी 80 समाज के हो? 80 के हो। तो सीधे सीधे सवाल, क्यों भूमिका, किधर हो आप? बसपा के साथ। बसपा के साथ, बहन जी के हाँ, साथ? बहन जी के साथ है जी। अच्छा, हाँ जी, बहन जी के साथ ही हैं, सभी हैं। अच्छा, हाँ, सब बहन जी के साथ ही लोग बैठे हैं, पता करो, लड़के बैठे सबके सब। अच्छा, पहले बहन जी के साथ है। हाँ, उसके बाद बात करते हैं। आप किसके साथ हो? बहन जी के साथ है। क्या नाम है आपका? मुगल। क्या करते हो?
प्राइवेट जॉब और पढ़ाई भी करता हूँ। बहन जी के साथ हो, चंद्रशेखर के साथ नहीं? नहीं, अगर जब जैसे ही चुनाव का माहौल गरमाएगा ना, बात तो जीतने की है ना। कैंडिडेट के ऊपर देख रहा है, क्योंकि हम अपना अधिकार खोने नहीं चाह रहे। पिछले 5 साल में भी खो चुके हैं नीम को जिताकर, विकास नहीं हुआ है हमारे इलाके का। अच्छा, तो आपने मतलब देवेंद्र नीम जो बीजेपी के उनको वोट दिया था? वोट दिया था उसको। अच्छा, हाँ, आप ये बताओ, आप बताओ जरा, इनसे भी पूछ लेते हैं फिर। आप किधर हो? बसपा के साथ। बसपा के साथ। तो यहाँ दलितों के लिए चंद्रशेखर ने भी उम्मीदवार दिए हैं यहाँ। जी जी। फिर चंद्रशेखर के साथ क्यों नहीं? वो तो देखो अपने ऊपर बात है, अपने ऊपर बात है। अपने ऊपर बात का मतलब? बहन जी के साथ है, व्यक्तिगत है? क्या व्यक्तिगत है? थोड़ा धुआं ज्यादा है यार, आग लगाओ। या धुआं ज्यादा है, आग कम है? ये एक मुहावरा जानते हो, जहाँ धुआं होती है वहाँ आग होता है, लेकिन यहाँ धुआं है, आग नहीं है इसमें। जलाओ इसको पहले। जला लेंगे। तो ये बताओ, तब तक पीछे 5-6 लोग और आ गए। सर्दी लग गई है इसलिए माफी चाहूंगा। इतनी ठंड में 3 दिन से देर रात तक घूमते घामते, कल तो कोहरा भी बहुत था, किसी गांव में फंस गया था, तो थोड़ा सर्दी का असर है। तो आपका शुभ नाम? दिनेश। क्या करते हो आप? मोबाइल की शॉप है साहब। अच्छा, ये जितने लोग हैं सबका किसी का शौक है? अरे वो कहाँ गए 50-64 साल वाले भाई साहब? जाना मत उनको, 64 साल वाले इधर बुला के रखो। हाँ, तो ये बताओ, हम लोगों को जैसे इन्होंने भी कहा कि 50 से ऊपर वाले बहन जी के साथ, नीचे जो है युवा चंद्रशेखर के साथ। ये तो अपना पड़ेगा, उसके बाद है तो ये चंद्रशेखर के साथ, हम बसपा के साथ हैं, तो सबका ऐसा ही है बस। तो ज़्यादा जो वोट है जो बसपा की है यहाँ पर। अच्छा जी। हाँ। अब ये यहाँ का अगर आप सीट का देखेंगे हिसाब किताब पिछले चुनाव में, तो बसपा ने ठीक ठाक पिछले चुनाव का जरा भेजिए आप। देवेंद्र नीम यहाँ से जीते, 5-4 से हार जीत हुई थी। 5-4 से हार जीत हुई थी। हाँ, तो अब जैसे चंद्रशेखर और बसपा, चंद्रशेखर भी लगातार दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी 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 जी। और जगह जगह दूसरे जगह जाकर भी दलितों के हक की बात करते हैं। फिर ये है ना, ये मतलब वो लड़ाई लड़ रहे थे ना, वो लड़ाई लड़ रहे रहते। वे राजनीति में आ गए ना, तो राजनीति में जल्दी आना बहुत गलत है। नहीं, बगैर राजनीति तो लड़ाई नहीं, राजनीति राकेश डकैत नहीं, क्या राकेश डकैत है? देखो राकेश डकैत है, लड़ाई लड़ रहा हो, कैसे लड़ाई लड़ लगा? लड़ाई तो राजनीति से लड़ाई जाती है। एक और किसने, कौन है वो? उसकी तुलना कर सको आप? उसकी तुलना नहीं कर सकते। वो तो संगठन, उसका यूनियन है, उसकी तो यूनियन है। एक कर। हाँ, तो ये भी यूनियन बनाते हैं ना, ये भी यूनियन बनाते हैं, ये भी यूनियन बनाते हैं। आपने पास किस बात पे हो गई? बहस बात इस बात पर हो रही, ये नु करे चंद्रशेखर को पार्टी ना बनानी चाहिए थी। वो वैसे ही लड़ता बगैर पार्टी का। कहना बहन जी का बगैर मास्टर चाबी से कैसे उद्धार कर दोगे तुम समाज का? लेकिन आप किधर हो? चंद्रशेखर के साथ हम तो चंद्रशेखर के साथ हो। हाँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो 50 साल है। आप ही ने फॉर्मूला शुरू में बताया। देखिए, प्रधान जी गियर चेंज कर रहे हैं। जब वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले मैं 3-4 लोगों को देख के बात करने लगा, इन्होंने कहा मैं बहन जी के साथ हूँ, और इन्होंने कहा जो 50 से ऊपर बहन जी के साथ, 50 से नीचे चंद्रशेखर के साथ। यहाँ थोड़ा युवा भी है, वो भी यहाँ बहन जी के साथ है। अब ये कह रहे हैं कि मैं चंद्रशेखर के साथ। आप बताओ ईमानदारी से, पहले तो आपने कहा था कि आप बहन जी के साथ हो। हाँ, कहा था। तो फिर अभी क्यों बदल रहे हो? हम बदल रहे, माहौल के हिसाब से बदले। और यहाँ भी जैसे माहौल देखो। हाँ, बिल्कुल। ये अलग जा रहे थे, हम अलग चलेंगे। अब ये देखिए, यहाँ 5-6 लोगों का, युवाओं का इन्होंने देखा, बहन जी की लेकिन बात कर रहे हैं। आप तो चंद्रशेखर की बात करो, यहाँ तो युवा सब बहन जी की बात कर रहे हैं। हम चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, वो कम से कम 2 साल तक जेल में रह गया। सिर्फ सम्मान की लड़ाई लड़ी उन लोगों ने, और आज हम उसका साथ कैसे छोड़ देंगे? बहन जी तो जिस टाइम शेखर ने वहाँ दिल्ली में रैली करी थी ना, जब आई थी बहन जी वहाँ उस जगह, अरे बहन जी तो आने का यहाँ कभी देखती भी नहीं। ये जितने भी बहन जी के यहाँ से नेता है ना, ये कभी किसी चमारों के ऊपर बजाना शुरू हो जाओ और देख भी चले जाओ वहाँ से। अभी लुंडी में वहाँ से बाबा साहब की मूर्ति को कल वोट दी थी, इन पर सबको फोटो, मतलब उन्होंने फोन करे गाँव वालों ने, दलितों ने। कोई नहीं गया वहाँ से, ना देवेंद्र नीम गया, ना वहाँ से बसपा वाला गया, ना वहाँ से कोई लोक दल वाला गया। और जिस टाइम चंद्रशेखर की और इनकी भीम आर्मी वालों पर करी ना फोन, ये सारे गए वहाँ, 6 आदमी को उन पर रासू का भी लगवाई, और वो क्या नाम SC/ST में मुकदमे भी दर्ज करे। नहीं जी, हमारे पर डंडा बजेगा फिर गैर बिरादरी का, तब तो शेखर याद आवेगा, और जब वोट देने का नंबर आवेगा जब बहन जी याद आवेगी। ऐसा क्यों है भाई? अच्छा, ये बात आपने अपने हिसाब से वाजिब कही।
प्रधान जी नाम पूछ सकता हूँ? तो बिल्कुल राजकुमार नाम है मेरा। राजकुमार जी, आप ये बताओ कि शुरू जब वीडियो रिकॉर्डिंग के पहले आप तो बोल रहे थे कि आप बहन जी के साथ हो, तो वो अभी रिकॉर्डिंग के बाद आप करो बदल गए, हम समझे नहीं, हम सिर्फ वो समझना चाहते हैं कि पहले लेकिन जिस तरह पत्रकार हम उलझाना सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं देखो क्या कहेंगे हम। अच्छा, हम नहीं उलझा रहे आपको। हाँ, इसलिए हमें इन्होंने पहले कह दिया हम बहन जी के साथ हैं। तो मैं तो सीधे 3-4 लोगों को देखा, पूछा बहन जी के पास ही है वोट, बहन जी के पास ही है वोट उनका, हाँ सबका बहन जी के पास ही है। डंडा बजे तुम्हारा जब तो दावत से खरियाद और जब उसके बाद वोट नंबर के नगावा जी बाबा बहन जी आप ऐसा क्यों? हम नहीं करते ऐसा, हम तो उसे देंगे जो हमारी उस पैर वही करेगा। अच्छा जरा यही रही है प्रधान जी, आपको बदलते देखा है अभी मैंने। अब ये जगह है रामपुर और ऐसे रामनगर, रामपुर मनिहारन विधानसभा आज हुई है, और यहाँ 2012 में बीएसपी के रविंद्र कुमार जीते थे, सही है, और 77,000 वोट मिले, तब कांग्रेस चौथे नंबर पे थी। फर्क देखिए, कांग्रेस चौथे नंबर पे थी 2012 में, माफ करें, बीजेपी चौथे नंबर पर थी 2012 में, बीजेपी को सिर्फ 16,000 वोट मिले 2012 में, बीएसपी का सिटिंग विधायक 77,000 वोट मिला, कांग्रेस नंबर 2 पर 50,000, विश्वदयाल सपा के 47,000, सही बताया। तो बीजेपी 5 साल में 12 से 17 में नंबर 4 से नंबर 1 हुई और बीजेपी को 76,000 वोट मिले, और देवेंद्र नीम यहाँ के रामपुर मनिहारन के विधायक हैं, और बीएसपी नंबर 2 पर, लेकिन 75,000 वोट मिले, सिर्फ 1,000 से हार जीत हुआ। ये तो इलाके का समीकरण है, और दलित वोट यहाँ सबसे अधिक है, उसके बाद मुसलमान हैं लगभग 50,000 या 60,000 जो भी करते हैं। अब ये प्रधान जी को सुना आपने, शुरू कुछ किया, बाद में वो चंद्रशेखर के पक्के वाले समर्थक हैं, कुछ युवा भी हैं, तो आप बताओ जरा, समझना चाहते हैं। इस बीच शुरुआत 4-5 से होती है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। अब ये 15 लोग जमा हो, सारे लोग यहाँ एससी बिरादरी के लोग हैं, जमा रहे हैं सारे, नहीं कुछ भी आगे जी जमा रहे सारे, उन्होंने कहा। अब और सब यहीं आसपास दुकान, किसी की कोई दुकान है, किसी की कोई दुकान है, ये पीछे नाई की दुकान है, ये किनका है? ये इसका लड़के का, लड़के का है। हाँ भैया सामने। चलो आप बताओ, क्या नाम है आपका? नातीराम। तो हमारा सीधे सीधे सवाल है कि आप किधर हो चुनाव में? मायावती के साथ है जी हमको। मायावती के साथ हो, पहले एक एक पूछ लेते फिर वापस आएंगे। आप किसके साथ हो चुनाव में? आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर के साथ है। क्या नाम है आपका? मुलकराज। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। इतना दब के क्यों बोल रहे हो? नहीं बोल रहे हैं। कान की लीड कार्ड। नाश्ता उस्ता कर लिया है ना? अच्छा, कान में भी लगा रखा है, मेरी आवाज कम जा रही है। आप किधर हो चुनाव में? मायावती की तरफ है। आप किधर हो, क्या नाम है? रविंद्र कुमार है, किधर हो चुनाव में? बहन जी के साथ। बहन जी के साथ। इसके वोट नहीं यहाँ है। इसके वोट ही नहीं है, ये किराए पे है। किराए पे है, क्या मतलब है? कोई बात नहीं, कहीं भी तो वोटर होगा। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रवि कुमार। आप किधर हो चुनाव में? आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। आप क्या किधर हो चुनाव? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर की तरफ से। आपका क्या नाम है? सुमित। किधर हो चुनाव में? आजाद पार्टी का। आजाद पार्टी। आपका क्या नाम है? गुलरेज। गुलरेज मुस्लिम हो। आप किधर हो चुनाव में? हम तो तुम्हारा घर बनवा दे मोदी ने, तो वोट मोदी को ही मिलेगा। अरे देखो, एक दिलचस्प बात है, मुस्लिम है, गुलरेज है, इनका कहना है मोदी ने घर बनवा दिया, इसलिए मोदी के साथ हैं। 2-3 लोग और हैं, लेकिन अभी उधर वापस लौटते हैं वहीं जहाँ से शुरू किया। प्रधान जी यहीं रहिएगा और वो यहीं रहेंगे। हाँ, तो अब देखिए थोड़ी महफिल जम गई, माहौल बन गया। अब इधर आइए जरा, आप इधर आइए। क्या नाम बताया शुरू में? मुलकराज जी। मुलकराज जी। हाँ जी। तो ये बताओ, आप बहन जी के साथ क्यों हो? बहन जी के साथ नहीं। अच्छा, आप चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर के साथ। इतना उल्टा आजाद हो समाज गया, की जगह भी पार्टी। बदल गई ना सब। डॉक्टर तो आप चंद्रशेखर के साथ क्यों है जी? क्यों हो जब दुख चंद्रशेखर? सुख में साथ खड़ा हो तो हर एक के साथ खड़ा है वो, उसके साथ हम हैं। जैसे, और बहन जी क्या नहीं की जो चंद्रशेखर किया? मैं बता रहा, जब से मैंने वोट देनी शुरू करी थी ना, हाँ। जब से आज तक के मैं बहन जी को देता आ रहा। अच्छा। लेकिन अब का मैं नहीं देता। अच्छा, अब क्या बहन जी, क्या नाम, चंद्रशेखर के साथ है। चंद्रशेखर ने पार्टी बना दी, उसके साथ है। चक्का कितनी बार दिया बहन जी को वोट? जब से मेरे वोट बननी शुरू हुई थी, मेरी 39 साल की उम्र हो गई। 49 साल की उम्र हो गई, 50 से एक कम है भाई ये। हाँ। तो मतलब आपने 5-6 बार 7 बार वोट दिया होगा। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो हर बार आपने बहन जी को बहन जी को दिया जी। पिछले चुनाव में भी बहन जी को दिया। ए, लड़के जाना नहीं, आप भी जाना मत। पिछले चुनाव में बहन जी को दिया था, अब के नहीं, लेकिन मैं देता। तो इस आजाद समाज पार्टी के साथ हूँ, कहते लिए। तो यहाँ माहौल जो, जैसे मान लो दलितों में कहें, आपके गांव में, प्रधान जी आप भी थोड़ा आगे ही रहो,
मान लो 2000 लोग वोटर हैं। मेरे बजाने का वहाँ से वो खड़े हैं, बहन जी वाले मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। ओ बहन जी वाले नहीं, ये तो चंद्रशेखर वाले हैं, ये चंद्रशेखर का नाम ले रहे हैं। आप इधर भाई, आप भी शुरू में बहन जी ही बोला था आपने, गियर बाद में क्यों चेंज किया ये आप जानते होंगे। ये किधर है प्रधान जी, आप लोग को किसी को आइडिया है? कोई भी नहीं बता सकता कहाँ से प्रधान। अच्छा, कोई आपके बारे में कोई बता ही नहीं कोई नहीं सकता? बताने का, कोई नहीं बताने का। जब इनके बारे में कोई बता ही नहीं पाएगा तो हम तो कैसे समझ पाएंगे फिर? तो जब तुम बात ही इस तरह की कर रहे हैं हमारे साथ में, कभी बहन जी का नाम लेते हो, कभी शेखर का। मैं कहाँ लेता हूँ? आपने शुरू में बोला था कि नहीं, बोलो इस वीडियो पे ये मत बोलना। हाँ, क्या नहीं बोल रहा था। नहीं तो मुझे लोग झूठ समझ जाएंगे, ऐसा मत मैं तो करना। इसीलिए बोल रहा था ना, मैं अभी पहले बताया था, मगर पत्रकार उलझाला, उल्टी बात पूछे हैं, उसके बाद इन्हें उल्टी बतानी चाहिए, उल्टी बताओ इन्होंने भी। ओ ये बात है, इन्होंने मेरा ही टेस्ट लिया। मैं तो देखो घूम रहा हूँ दलित बिरादरी के बीच अभी आज जानबूझकर जानने के लिए कि भाई चंद्रशेखर ने भी सहारनपुर में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, गठबंधन नहीं हुआ, देखो, एक चुनाव लड़ रहे हैं, तो दलित के बीच जो मायावती का बहन जी से कोई नाराजगी नहीं है, हाँ, नाराजगी है इससे कैंडिडेट से यहाँ से। अच्छा भाई बहन जी का कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट? मोल्लू सर। अच्छा। अभी रविंद्र मोलू जो बीएसपी के कैंडिडेट है उनका जिक्र कर रहे हैं। उसकी मतलब अभी वो छोड़कर तो बीजेपी में चलेगा, और उसके बाद बीजेपी को छोड़कर फिर बहन जी के हम उसका यकीन क्या, हम क्या करेंगे अभी यकीन? जगपाल गया तो जगपाल को कौन चुमा? उधर अरे यार उसे तो भाग जाने दो तू, हम तो अपने कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हम तो अपने कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हम अभी का पता थोड़ा है कहाँ भाग जाएगा यो। अच्छा ये बताओ, अभी कोई पता नहीं है। रविंद्र मोलू वही है ना जो पिछली बार एमएलए थे? हाँ। रविंद्र कुमार मोलू 2012 में एमएलए थे। कितना काम अपने रविंद्र मोल्लू ने कितना काम करा 5 साल में अपने काम, पता क्या काम? ये सिर्फ सारा बहन जी का शासन में हुआ, जितनी सीसी रोड बनी, जितने बड़ा घर बने, सारा उसका काम करा हुआ। मायावती ने करा, मोल्लू ने बता क्या काम करा? तो मोलू ये कर रहा है, क्या करा मोलू ये, और कौन मोल्लू ने बता क्या करा? तो मोलू ये अपना एक ईंट पे मैं लगा दियो, ये काम मायावती के पास लेने जाओगे क्या? काम मायावती के पास कोई जाने का जाएगा तो मोल्लू एक मिनट, ये आजाद समाज पार्टी के समर्थक है और ये मायावती जी के समर्थक है, सही है? है? तो ये बताओ, जैसे ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट से नाराजगी होना, कैंडिडेट से नाराजगी होना एक बात है, लेकिन मैं थोड़ा ये पूछता हूँ कि जो एससी समाज के लोग वोट करेंगे वो कैंडिडेट मुद्दा है उनके लिए या चंद्रशेखर और मायावती? बहन जी कोई भी कैंडिडेट? हाँ कोई भी कैंडिडेट। तो लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि जो बहन जी बहुत मजबूती से चुनाव, सुन तो लो, कह रहे बहन जी बहुत मजबूती से चुनाव ही नहीं लड़ रही है जैसे लड़ना चाहिए। लड़ रही है? नहीं मजबूती से ही है उनका काम, उनका काम मजबूती से ही है, मजबूती से। हाँ जो काम चल रहा मजबूती से चल रहा उनका बढ़िया। अरे चंद्रशेखर जिस तरह से दलितों की लड़ाई लड़ते रहे, कहाँ गए, भोपाल से लेकर बम्बई तक, और कहीं भी कुछ होता है तो और चंद्रशेखर का जिला भी सहारनपुर है, और चंद्रशेखर ने शुरुआत भीम आर्मी से की थी, फिर आजाद समाज पार्टी बना ली, जेल में रहे 17-18 महीने। हाँ, भीम आर्मी की जो शुरुआत हुई थी, लड़ाई जो हुई थी वो इसी चौराहे पर लड़ाई हुई थी। अच्छा, यहीं से चंद्रशेखर 2017 में जो लड़ाई लड़ी गई थी, भीम आर्मी जो बनी ना, पैदा तो यहीं से हुई भीम आर्मी हमारे यहाँ से। ओके, 2017 में जो आपस का क्लेश हो गया था, वो जो ठाकुरों के साथ जो लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, वो यहीं से झगड़ा यहीं से शुरू हुआ था। 2017 में ठाकुर वर्सेस दलित हुआ था। वो झगड़ा हुआ था और झगड़ा इस हद तक चला गया कि बहुत गिरफ्तारियां हुई, घर फूके गए, और उसके बाद कई लोग जेल गए, बहुत कुछ हुआ। तो यहीं से हुआ था झगड़ा यहीं हुआ था। चलो बहरहाल, तो झगड़े के अतीत पे बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ मैं। और वहीं से चंद्रशेखर का उदय होता है, और उसके बाद भीम आर्मी से लेकर आजाद समाज पार्टी। आप यहीं रुकना अभी, लेकिन बात कोई घटना घट जाए बसपा वाले क्यों नहीं आते? जब कोई घटना घट जाती है बसपा वाले क्यों नहीं आते, ये बताओ आप। ठीक है जी, फिर चंद्रशेखर की हो, फिर वोट के लिए दे साले, क्या नाम, पहले बसपा ही लड़ रही थी, पहले बसपा ही लड़ रही थी, वोट के लिए दे घर घर ये तो 6 महीने बसपा लड़ रही थी, तब आवाज आएगी। आपने कहा, अब उनका जवाब दो आप, उनका जवाब दो, कह रहे हैं कि वो बसपा क्यों नहीं आती? नहीं बसपा पहले, ये तो 6 महीने से आया, पहले बसपा ही लड़ती रही, आज 20 साल में बसपा ही लड़ रही, जो काम करे जैसा बसपा के करे हुए यहाँ से आज तक चंद्रशेखर कोई काम 2017 में चंद्रशेखर जी आए थे, ठीक है जी, उसके बाद बसपा वाला कौन सा कोई भी घटना घटता, कौन सा अपने अच्छी तेजी करो, आज आगे सरकार आती तभी तो करती कुछ, एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। अभी लुंडी के अंदर बाबा साहब की मूर्ति पर
कालस ये तो खुद तोड़े हैं। अरे खुद और उसके बाद कालस पहुंचने के बाद में इन्हें सारे वालों को मतलब जितने भी थे ना बस वाले इन पर सब पर फोन करे फोन करने शुरू कर और एक मिनट उन लोग कोई भी वहाँ बस वाला एक नहीं गया और उन्होंने भाई हमारे कमल सिंह वालिया जी हैं उनको फोन करा और ये पहुंचे वहाँ 4-5 आदमियों का पर ST में मुकदमा दर्ज कराया और उस पर जितने प्रशासन उतारा गया उनका कहा वहाँ से एक तो उसकी 4 दीवारी होनी चाहिए और एक कैमरा लगवाया गया वहाँ से वो किन्होंने लगवाया इन बीमार भी ने लगवाया और इन्हें कौन पूछा जवाब सब कुछ टूटेगा। इलेक्शन का टाइम है, बाहर भी टूटेगा और पार्टी उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कौन पूछ रहा? कोई पूछी ना। अखिलेश यादव के पास 2 महीने पड़ा रहा, क्या पूछ लिया अखिलेश यादव ने? 2 सीटें दी और 2 सीटें भी इसलिए दी, रामपुर सीट पर समाजवादी है ही नहीं, आज तक नहीं जीती। 2 सीटें दी तो 2 सीटें ली, हाँ ली नहीं, वो ली नहीं, 3 उन्होंने, क्योंकि यहाँ तो समाजवादी जीतती नहीं इसलिए सीट दे दे रामपुर वाली ने। लेकिन हुआ ही नहीं तो बात करते परसों एक बलात्कार है, उस लड़की के सिर में गोली मारी बुलंदशहर में, बता कौन सा? आप ये बीमार में गए, बीमार में वाले कर रहे हैं, कर रहे अजी कोई कैंडिडेट नहीं बाकी अब एक मिनट रुको, वो लड़के कहाँ गए थे? अब एक मिनट थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा सा पीछे हटो। इस बीच 15-20 लोग जुट गए और ये सारे लोग यहाँ SC बिरादरी के लोग हैं। एक मिनट करके मेरी बात सुनो गौर से, इधर सुनो। सारे लोग SC बिरादरी के हैं। मैं यहाँ देखने आया हूँ कि भीम आर्मी से शुरू करके आजाद समाज पार्टी का गठन करने वाले चंद्रशेखर जिनकी शुरुआत सहारनपुर से हुई, यहीं के रहने वाले हैं और 2017 में जो दलित और ठाकुरों के बीच झगड़ा हुआ, क्लेश हुआ, जिसमें बहुत विवाद हुआ और उसके बाद चंद्रशेखर 1.5 साल तक जेल में भी रहे, वो भी इसी इलाके में सब कुछ हुआ। तो अब मैं ये समझने आया हूँ कि चुनाव में क्या दलित वोटों का बंटवारा होगा? क्या दलित बीजेपी की तरफ भी है या दलित ज्यादातर मायावती के साथ जैसे रहे हैं वैसे हैं, या कुछ दलित छिटक कर चंद्रशेखर के साथ जा रहे हैं, या ज्यादा बड़ा तबका कुछ इलाकों में चंद्रशेखर की तरफ जा रहा है? यही समझने के लिए अचानक इस चौराहे पे आया, बहुत सारे लोग आ गए। अब एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ सीधा समझ के, इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं होता। बात करते करते 5 लोगों से अभी 20 लोग जुट गए। यहाँ जो लोग हैं, कितने लोग हैं जो भीम आर्मी के समर्थक हैं, मतलब चंद्रशेखर के समर्थक हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं? पीछे जाइए, कैमरामैन सबको दिखाइए। कितने लोग दिख रहे हैं? ये लोग जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं, इन्होंने हाथ उठाए रखिए, मैं गिनता हूँ। हाथ उठाए रखिए, हाथ उठाए। चंद्रशेखर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग अभी चंद्रशेखर के समर्थक। एक मिनट चंद्रशेखर, अब जरा मैं दूसरा सवाल, एक मिनट अभी अब दूसरा, एक मिनट बीजेपी का, अब रुक तो जाओ। अब दूसरा सवाल, यहाँ जो दलित बिरादरी के लोग हैं, एक मिनट सुनो, एक गुस्सा मत लो। यहाँ जो दलित बिरादरी के लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं जो मायावती जी के समर्थक हैं? वो हाथ उठाइए। 1 2 3 इधर घुमाइए, 4 5 6 पीछे 7, यहाँ 2-3 लोग बात है तो 7 यहाँ जो दिख रहे 7, ये अगर गिन ले तो 8 है जो मायावती जी के समर्थक हैं। तो अगर मैं इस चौराहे की रायशुमारी, जो अचानक लोग आ गए, आप सब लोग यहीं के रहने वाले हो, आसपास के सारे यहीं के, तो यहाँ मामला तो काफी फंसा हुआ लग रहा है, बट रहा है काफी दलित लोग है। तो ये 50-50 है, 60-40 है, क्या है? पत्रकार बता रहे हैं दिल्ली तो अकाउंट बट रहा है की बार। हाँ, बल्कि बीजेपी वाले भी हैं। बीजेपी ने जो जैसे हमारे गांव में मकान बनवाए जो 2.5 लाख रुपए था, वो तो वो देगा ही, भले चाहे 1 दे दो वो देगा। अब वो भी जरा समझते हैं कि मैं रामपुर मनिहारन के ही कल किसी इलाके में गया, वहाँ मुझे 5-7 ऐसे दलित मिले जो बीजेपी समर्थक थे। उनका कहना है हमें अनाज मिल रहा है, हमें घर मिला, सरकार की योजनाओं का लाभ है, सुरक्षा है, बहुत सारी बातें उन्होंने गिनाई, कल के वीडियो में देखा होगा। अब मेरा सवाल है यहाँ 25 लोगों से, गौर से सुनिए, यहाँ जो लोग हैं इनमें से कितने लोग हैं जो दलित समाज के लोग हैं, जो बीजेपी समर्थक के? हाथ उठाइए। बीजेपी समर्थक यहाँ दलित बिरादरी के कितने लोग हैं? बीजेपी के कितने लोग हैं? बीजेपी, कैमरा घुमाओ मेरी और कैमरा समर्थक यहाँ कोई लोग हैं।
बीजेपी का कोई नहीं मिलने का। तो यहाँ जो अभी 20 लोग हैं, 22 लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, बार बार हाथ तो डाले विजय, तू हाथ तो डाले। इसमें बीजेपी समर्थक यहाँ फिलहाल एक भी नहीं है। तो मुकाबला चंद्रशेखर और मायावती के बीच है और एक ही समाज के लोग हैं। अब समझने के लिए ये सिटिंग सीट बीजेपी, अब बात आती है कि वोट तो इसका मतलब बट रहा है ना, बहन जी का वोट आधा से ज्यादा लग रहा है यहाँ चंद्रशेखर के साथ जा रहा है। अगर इस चौराहे को सैंपल माने तो, हालांकि कोई जरूरी नहीं, कहीं जाएंगे तो पता चला किसी का गढ़ किसी का घर, तो बट रहा है ना। हाँ नहीं, थोड़ा बट रहा है। कितना बट रहा है? ज्यादा 15% मान लो। 15% यहाँ तो ज्यादा दिख रहा है। भाई यहाँ पर क्या दिख रहा होगा? 95% है जी, 5% बसपा से। नहीं 95% आजाद समाज पार्टी। ये युवा बैठा था अलाव के पास, ऐसे 4 लड़के इन्हीं को देखकर शुरू में रुका। एक मिनट, धक्का मुक्की मत करो। ये क्या है? वोटर है तो इसको क्यों ठेल के? वोटर नहीं, बच्चा है। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, अरे आप इधर आओ, आप इधर आओ, दूसरे को ठेल लो, आप आ जाओ। क्या नाम है? एक मिनट, बाकी लोग चुप रहे हैं। क्या? अंकित कुमार। तो आप भी एससी बिरादरी के हो, इसी गांव के हो? तो आप किधर हो अंकित? रामनगर सहारनपुर। अरे इनके नहीं है, मतलब वोट के किधर हो? आजाद समाज पार्टी में जाएंगे। आजाद समाज पार्टी। आप किधर हो? आजाद समाज पार्टी। आप तो हो ही। और ये तो बीएसपी बोला पहले। बीएसपी बोल रहा। हाँ, शुरू में बीएसपी बोला। आप बताओ किधर हो? आजाद समाज पार्टी, बीएसपी इधर हो? एक ही है सब। किधर? एक ही मतलब? नहीं, वोट की कह रहे हैं, वोट किधर? आजाद समाज पार्टी की तरफ या बीएसपी की तरफ? वोट भीम आर्मी की तरफ। भीम आर्मी की तरफ। भीम आर्मी की तरफ। आप किधर हो? समाजवादी पार्टी। ये समाजवादी का आदमी आ गया। तो दलित समाज से हूँ मैं। हैं? दलित समाज से हूँ। दलित समाज से हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, माफ करें समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ मामला थोड़ा आरएलडी को मिला है, यहाँ से विवेक कांत आरएलडी का मिला, रिजर्व सीट है। रामपुर मनिहारन सब एक ही बिरादरी के लोग हैं। आप बताओ हेलमेट वाले भाई साहब, हम राजकुमारी कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी, बहन जी क्यों नहीं? बहन जी तो कहीं किसी मामले में आती ही नहीं। किसी मामले में आती नहीं मतलब? भीम आर्मी खड़ी होती है। अच्छा, थोड़ा बच्चे पीछे हट जाओ। क्या कैसे नहीं आती? बहन जी ने, काशीराम और मायावती ने इतना काम किया दलितों के लिए, सरकार चलाई, इतना कुछ किया दलितों के। जब क्या, अब तो कुछ भी नहीं कर रही है। कुछ तो नहीं आराम कर से ऐसे में बैठी है, ऐसे में बैठी, अब तो आराम से बैठी है। सुनने दो, आपकी बात सुनी ना। अभी सही मुख्यमंत्री, अभी सुनने दो, इनकी बात आने दो। तो ये जो बहन जी के समर्थक, आप पहले रहे हो? वोट दिया बहन जी को? पिछले चुनाव में 12 में किसको दिया? बहन जी के उम्मीदवार को। और उसके पहले 7 में भी वोट नहीं दिया, चलो 12 में दिया। तो जब बहन जी को दिया तो इस बार आपको क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी बदलने की वजह क्या है? आजाद समाज पार्टी बनने का मकसद ये है कि जब दलितों पर अत्याचार होता है, बहन जी कहीं खड़ी नहीं होती, ना कोई नेता खड़ा होता। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हर जगह जाते हैं, हर जगह दलितों की आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, तो इसलिए आजाद समाज पार्टी। हाँ, एक मिनट आप लोग पीछे बात बेकार करो। बच्चा उधर तो कम बोल रहे हैं, उधर आप पीछे ज्यादा बात करो। इधर बताओ कि भाई जो लोग, ये लड़के ज्यादा लोग यहाँ, तो यहाँ जो बहुमत है उसमें ज्यादा तो दिख रहा है आजाद समाज पार्टी के साथ। युवा भी हैं, आप युवा हो और लेकिन आप हो बहन जी के साथ। ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर हर जगह दलितों की लड़ाई में दिखते लड़ते हुए, बहन जी तो एसी में बैठी हुई है। नहीं सर, बहन जी एक ऐसी मुख्यमंत्री है जिसने राज्यसभा से इस्तीफा दे रखा दलितों के लिए, बाकी किसी ने आज तक राज्यसभा से इस्तीफा भी नहीं दिया। और चंद्रशेखर राज्यसभा में भी चुना ही नहीं गया, इस्तीफा कहाँ से देगा? चुने अगर जीतेगा, गोरखपुर से उसकी सीट गोरखपुर है, तो जाएगा। अगर राज्यसभा से इस्तीफा देगा तो अभी उम्र बहुत है, इलेक्शन भी नीरे आएंगे, पता चला कि एक दिन मुख्यमंत्री ना बन जाए। अरे 27 में पक्का नहीं का। अच्छा, आप जरा और लोगों से राजकुमारी करने देख लो। आप किधर हो? मुदस्सिर। चलो, मुस्लिम भी यहाँ बहुतायत है और दलितों के बाद सबसे अधिक आबादी मुसलमानों की। मुदस्सिर, आप चुनाव में किधर हो? बीएसपी, सपा, आरएलडी की सीट है ये, सपा आरएलडी गठबंधन में आरएलडी की सीट है और बीजेपी है। इमरान मसूद के साथ। इमरान मसूद उधर होता है, तो इमरान मसूद थोड़ी चुनाव लड़ रहा है? लड़ा रहा है ना, बड़ा किसको लड़ा रहा है ना? सपा से। सपा के साथ चला गया ना। आरएलडी को अगर कांग्रेस में होता तो कांग्रेस के साथ है, अब वो कांग्रेस छोड़ दिया था उसके साथ है, तो हम तो इमरान मसूद के उससे हार ले को देंगे ना। तो मुस्लिम मतलब कितने आरएलडी की तरफ है और कितने
बहन जी या बीजेपी की तरफ है? नहीं, हम तो आरएलडी की तरफ हैं। जब इमरान आरएलडी की तरफ है। और जरा लोगों को शामिल करते हैं जिन्होंने बात नहीं की। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार, आशीष कुमार। दलित समाज क्यों? तो आप किधर हो चुनाव? आज़ाद समाज पार्टी। क्यों आज़ाद समाज पार्टी? बहन जी क्यों नहीं? बहन जी जमीनी स्तर पे काम नहीं करी। जितना काम चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे कमल सिंह वाला जी एक बीमारी में राष्ट्रीय महासचिव है, जितना वो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर इतना भी हमारे इतने कभी नहीं किया। अच्छा, जितना वो करे। लेकिन बहन जी तो 35 साल से राजनीति हाँ, राजनीति कर रही है, बट अब उनकी राजनीति खत्म होने जा रही है। बस चंद्रशेखर जी आ गए, अब इनकी राजनीति खत्म है। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? वो इनका भी बेस है। हाँ, बेस है, बट इतना नहीं है ना। सेंधमारी तो कर ली ना चंद्रशेखर आजाद ने, क्योंकि ये देखना चाहिए ना, पता लगना चाहिए, इसलिए आगे वाले आगे बहुत लड़ाई है। आगे आगे वाले एक मिनट और आगे उनसे भी पूछते हैं। अब भीड़ जमती जा रही है, यहाँ पे थोड़ा पीछे रहिए। अब ये बताओ एक मिनट, समाजवादी पार्टी वाले भाई साहब रुको जरा। भीम आर्मी और मतलब ये- चंद्रशेखर और मायावती को देख रहे हैं। आगे जी कमल सिंह वालिया, किस चीज के? पार्टी के। अच्छा, चलो कोई। मैं जरा चौराहे पे रायशुमारी कर रहा हूँ। तो हाँ, ये बताओ, जैसे अब ये कौन बोल रहा था अभी, किससे? हेलमेट वाला। ये और जो लड़के बोल रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जिस तरह से दलितों की लड़ाई में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं। इन्होंने भी, प्रधान जी ने भी बताया यहाँ गांव में कुछ हो गया, वहाँ आ गए। वैसे बहन जी एक्टिव नहीं है, इसलिए इन लोगों की नाराजगी बहन जी से है। पूरा उम्र तो देख लो कहाँ पर पहुँच गई। एक्टिव है नहीं, उनकी पार्टी, उनके कार्यकर्ता। हाँ, कार्यकर्ता पूरा काम करते हैं। कार्यकर्ता पूरा काम करते हैं। बताओ कौन सा कार्यकर्ता नहीं काम करता है? सब कार्यकर्ता काम करते हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं। लेकिन यहाँ मामला बटा हुआ है। हाँ, देखो बटाव तो होगा, सारे के बटा हुआ होगा। यहाँ बीएसपी कमजोर और आजाद समाज पार्टी के लोग चौराहे पे ज्यादा है। कौन सा कार्यकर्ता जहाँ कोई घटना घट जाए बताओ आप? बताओ एक भी हत्या हो, कोई सा भी कोई भी घटना घट जाएगा बीएसपी का एक भी कोई जत्ता आप बता दो, या ये बता देंगे कहाँ कोई नहीं घटना में गया तो जत्ता बीएसपी का कोई भी आज तक के कोई भी बीएसपी वाला कोई भी फोन करने के बावजूद भी नहीं जाते वो। आप आजाद समाज पार्टी के समर्थक कब से हो? है जी, कब से? 2017 से। और उसके पहले? उससे पहले बीएसपी के थे। लेकिन जब ये जो कार्यकर्ता है आगे विधायक बन के चुन के चले गए, या कोई घटना घट जाए एससी पे या किसी पे, जब कोई नहीं आता फिर क्या करेंगे आदमी? बताओ। बहन जी का बोर्ड तो सतीश मिश्रा के पास है, पंडितों के। जिस तरह वो कहेगा उस तरह चलावेंगे। जो भी अब ईसम सिंह ही है, राष्ट्रीय नेता था, ईसम सिंह को मंदिर उतार कर वहाँ भेज रखा है हिमाचल में। मतलब अपने बराबर में किसी चमार को बैठाना पसंद नहीं करती, तो उसके साथ में चमार लगने से फायदा क्या है? वो तो दलितों की चमारों से मंडी का पार्टी है। कौन सा? खाली चमारों से मंडी है, कभी नहीं बन सकती 50,000 पार्टी चमारों से। पार्टी बना लो, खाली चमारों से पार्टी नहीं करती है। सबको साथ लेना पड़ा है। आप खाली चमारों से बना दिखा दो पार्टी, और एक बार बनाओगे आप पार्टी चमारों से। नहीं बना दी, पार्टी तो सबसे बनती है, सभी राज्यों से बनती है। अच्छा, एक मुख्यमंत्री क्यों नहीं आते बताओ आप लोग आपस में बहस कम करो, नहीं, एक एक करके बात करो। मेरा कहना एक एक करके। अब जरा पीछे दिए, कुछ और लोग आ गए। अब देखिए यहाँ चौराहे बहुत लोग हो गए, पीछे ट्रैफिक का ध्यान रखो। एक मिनट आइए जरा, इधर आइए। ये आप लोग यहीं के रहने वाले हो? यहीं के हो? दलित बिरादरी के हो आप? दलित बिरादरी के हो? तो आपका क्या नाम है? तस्लीम है। अच्छा, तस्लीम है, मुस्लिम है। चलो कोई बात नहीं। तो तस्लीम आप किधर हो चुनाव में? मायावती को देंगे हम तो। मायावती को? तस्लीम है, मुस्लिम है, और यहाँ मुस्लिम आबादी भी बहुत ज्यादा है। मतलब दलित एक नंबर पर है, उसके बाद मुस्लिम है। अब आपका नाम? सुरेश। आप किधर हो सुरेश जी? बीजेपी की तरफ हो जी। बीजेपी की तरफ हो? दलित बिरादरी के हो? एक बीजेपी समर्थक भी यहाँ है, लेकिन यहाँ बताओ, यहाँ ज्यादातर लोग या तो आजाद समाज पार्टी के पक्ष में है या मायावती। चंद्रशेखर। हाँ, लेकिन उसकी मजबूरी है, और बिरादरी साथ नहीं लग रही। अच्छा। हाँ, तो आपको, अगर आप पहले चंद्रशेखर के साथ समर्थक थे और उसके पहले बीएसपी के समर्थक है, तो फिर अब बीजेपी समर्थक कैसे हुए? थोड़ा कानून व्यवस्था ठीक है उसकी। अच्छा, कानून व्यवस्था ठीक है उसकी। एक मिनट आपस में आ रहे हैं, एक मिनट रुको जरा, बाकी लोगों से भी शामिल करते हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हो? मतलब ये रामपुर मनिहारन दलित समाज के हो? मोमडन है, मुस्लिम हो? चलो कोई बात नहीं। तो मुस्लिम का रुख क्या है चुनाव में इधर? अखिलेश क्लियर आएगा, अखिलेश आएगा क्लियर। अखिलेश आएगा।
छक चुके हैं। आप किस तरह देख रहे हो? नलका चलेगा जी, मुसलमान ही है। मुस्लिम हो तो मुस्लिम का नल का चलेगा, इसलिए आपस में बात चल रहे हैं, अब उधर चल एक मिनट थोड़ा पीछे आपस में बात मत करो, एक एक करके बात करोगे तो सबकी बात आएगी। अब ये बताओ जरा, ये समझना चाह रहे हैं कि भाई जो दलित समाज के लोग मायावती के समर्थक रहे, काशीराम जी के रहे, 84 से जब से बीएसपी बनी, 20% वोट मायावती हारी तब भी दलितों ने दिया, तो ये जो यहाँ दिख रहा है 50-50 जैसा, वो क्यों है जी 50-50 जैसा, या जो भी बंटवारा दिख रहा है आधे उधर आधे उधर, क्यों? चक्कर रहने जो बोल रहे हो दलाल है, वो दलाल ही रहेंगे। ठीक है जी, इन्हें मिलते रहे, दलाल सारे कहीं है, दलाल सारे कहीं है, दलाल ही रहेंगे, सारे कहीं दलाल है, सारे कहीं दलाल नहीं चले, बिना दलाल के कोई काम नहीं, आज तक के कोई दलाल बगैर कोई काम नहीं रहा। आपकी बात आएगी, जब से मैं सुनो, मैं बहन जी की बात कर रहा हूँ, बहन जी के साथ कोई पार्टी नहीं अरे भाई लड़ो, एक मिनट जहाँ सारे दलित 100% बहन जी कहते हैं, यहाँ 50-50 हुए क्यों? बड़ा गाँव बहन जी बताएंगे ना, जब जहाँ सारा दलित जो है केवल उनके बसपा को पसंद करता था, आज बटा क्यों हुए हो? 15 बार बटा क्यों हुए? इस वर्जन सिर्फ बहन जी बता सकती हैं। कहीं ना कहीं कार्यशैली में कमी आई है। वही आप बताओ। मान्यवर साहब सुनिए, मान्यवर साहब का नाम नहीं जाने बाद कहीं ना कहीं कमी आई है। बहन जी मेरे गाड़ी से भटक गई है, आज मिशन नहीं रहा है, आज तो मिशन मिश्रा जी चला रहे हैं, तो मिश्रा जी कहेंगे वो चला रहे हैं। आज अगर बसपा के वोट बैंक में सेंध लगी है 50% में, तो बड़ा कारण है कि बसपा का जो है ना विचारधारा पलटी है कहीं ना कहीं, इसलिए लोग जो है आजाद समाज पार्टी पसंद करते हैं, इसलिए लोग आज चंद्रशेखर को पसंद करते हैं। आप इधर आओ, इनको इधर आ जाओ, आप इधर कैमरा लेके इधर आओ, आप इधर आओ। जो अचानक इनकी एंट्री हुई, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम कमल सिंह वाले, राष्ट्रीय महासचिव भीम आर्मी भारत एकता मिशन। अच्छा, भीम आर्मी के तो नेता ही हो आप फिर? हाँ बिल्कुल। तो अचानक आ गए आप? अचानक आ गए, बाहर गए तो आए ना, भीड़ देख के रुके आप? नहीं गाँव मेरे गाँव में, अच्छा, आपका गाँव यही? गाँव है। अच्छा, गाँव यही है। तो ये गाँव है, वो इलाका जहाँ से भीम आर्मी का उदय हुआ, चंद्रशेखर का उदय हुआ, और 2017 के बाद अगर दलितों में एक नया नेता, एक नया चेहरा का उदय हुआ, तो ये इलाका यही कहीं झगड़ा हुआ था आसपास कहीं 2017 में? इसी रोड पे, यहीं पे? चलो बड़ा, तो अब इससे आपको अंदाजा लगा कि लोग चौक चौराहे पर कैसी बात कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये समझना था। एक मिनट आपस में क्यों बात करो भाई, आप आ जाओ, आप नहीं दिख रहे, ये तो नेताजी है। तो क्या नाम है आपका? राजकुमार राणा जी। राजकुमार राणा जी। तो राजकुमार राणा जी, आप किधर हो चुनाव में? मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, SC का जिला उपाध्यक्ष हो, तब तो आप हस्तिनापुर के खूंटी से बंदे हो, आप वही बोलोगे आप। जी। तो इनसे अगले सवाल कोई मतलब नहीं, जब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। जी। तो यहाँ लेकिन इस चौक पे SC/ST के जी SC/ST के, लेकिन इस चौक पे जितने लोग दिख रहे हैं, उसमें एक ये दिखे समाजवादी पार्टी के पक्षधर, जी। शायद ये इकलौते दिखे SC/ST में। तो SC/ST में ये और भी ये गढ़ रहा है बसपा का। हाँ जी बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है कि आज बसपा से लोग क्यों जा रहे हैं। जी सोच के बैठने वाली बात है। अगर बसपा से लोग जा रहे हैं, रामनगर तो गढ़ रहा है बसपा का, बसपा के लोग काम करते हैं ना, तो यहाँ काम जो है सिर्फ और सिर्फ 15 के बाद मनोज सर जाने के बाद काम अगर यहाँ किया है ना, तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने किया है। टिकट दिए इनका सुन लेने दो। तो ऐसे दलितों में जो यहाँ SC समाज के लोग हैं, उसमें आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं या BSP के समर्थक हैं? सपा तो कमजोर है यहाँ, इसमें दलितों में कमजोर है कि नहीं? नहीं, कमजोर नहीं है जी, सपा कमजोर नहीं है। कमजोर यहाँ अब तो 30-35 लोग हो गए। अब जो यहाँ कमजोर नहीं है, एक मिनट, ये जो इतने लोग हैं, इसमें RLD सपा गठबंधन के कितने समर्थक है? जब पीछे सबको दिखाइए, 1 2 3 4, अरे हम बनवा रहे 5 6 7, तो ये 7 लोग दिखे, 7 लोग दिखे। चार जो है ये यहाँ के नहीं है, ये यहाँ के नहीं है। अच्छा ये भी यहाँ के नहीं है। चलिए चलिए बात खत्म ये तो सड़क चली बाहर चलो अब बोलिए। उत्तर प्रदेश
और इसे देखिए अब ये भीम आर्मी के नेता आ गए, नेता आ गए तो थोड़ा अपना प्रभाव भी होगा। उत्तर प्रदेश में अगर दलित और मुस्लिम किसी ने ठगा, मुस्लिमों को ठगा सपा ने और दलितों को ठगा बसपा ने आज तक। और जब तक सरकार है ना, जब तक सबसे ज्यादा पकड़ दलित पीटा है बसपा की सरकार में पीटा है। और आज जो है अगर एक चमार लिखा जाता है और निंदा पटका लेके चलता है तो सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की देन है। आज यहाँ युवाओं ने इतना परिवर्तन कर दिया है इस देश में कि कोई भी घटना होती हो, शोषण कहीं भी होता हो, माता बहनों के सम्मान सबसे पहले जो है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी लोग पहुँचते हैं। अभी यहाँ पिछले 6 दिन पहले गांव पड़ता है लुंडी, रामपुर विधानसभा में, वहाँ बाबा साहब जिन्होंने इस देश का पवित्र संविधान लिखा, जिसके संविधान से देश चल रहा है, उनकी प्रतिमा पर काली पोत दी जाती है। और बड़े सोचने की बात है जो लोग बसपा के नेता यहाँ 2 बार विधायक रह लिए, इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, और उस मसीहा की तस्वीर पर काली पोत दी जाती है जिससे वो विधायक बनने हैं और कोई नहीं पहुँचता। वहाँ सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी के लोग और आजाद समाज पार्टी के लोग पहुँचते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जितने बसपा के नेता है, एक मुकदमा बता दो समाज के लिए, किसमें मुकदमा नहीं है? क्योंकि वो कार्यकर्ता ही नहीं बसपा के, बसपा कार्यकर्ता ना बैठा अपने, वो है जो पेटी लेके जा रहे हैं 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़, तो केवल पैसे में टिकट ला रहे हैं। कार्यकर्ता तो घर बैठा, घर बैठा दिया। और यहाँ आजाद समाज पार्टी में भीम आर्मी कार्यकर्ता है तो 24 घंटे समाज की सेवा कर रहा है। अच्छा अब ये बताओ एक बात, अब वीडियो लंबा हो गया, अचानक ये नेताजी आ गए हैं, तो एक बात बताओ कि जितना आक्रोश में और जितना हमलावर आप मायावती को लेकर हो रहे हो कि दलितों का मायावती ने कुछ नहीं किया, नुकसान किया, जो भी आपने कहा, इतना आक्रामक, एक मिनट बोले सवाल सुन, इतना आक्रामक चंद्रशेखर को मैं हाल के दिनों में नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है पहले मैंने वीडियो कम देखे होंगे, वो थोड़ा बच के चलते हैं मायावती पर सीधा हमला करने की बजाय। बहन जी का दलित समाज कल भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता है। बहन जी हमारी नेता रही है, सम्मान करते हैं उनका। पीड़ा उनके जो लीडर है, जो उनके कार्यकर्ता है, जो उन्होंने तैयार किया है, वो जो तैयार किया ना अटैची वाले, वो समाज की पीड़ों का नहीं समझते। वो तो सिर्फ जो है अटैची लेकर आएंगे, टिकट लेंगे, बाहर में जाए समाज, बाहर में जाए पार्टी, उनका मकसद केवल है। हमारी नाराजगी बहन जी से नहीं है। चलो अब आखिरी बात कि जैसे ये रामपुर मनिहारन जो रिजर्व सीट है, हर उम्मीदवार दलित बिरादरी का उम्मीदवार है, भूमिका में कई बार मैं बता चुका, और जो चंद सीटें जो मानी गई कि बहुत मजबूत हो सकती है जहां आजाद समाज पार्टी, उसमें रामपुर मनिहारन है। शुरू की भूमिका में बताया, लेकिन कुछ दर्शक आखिर में वीडियो देखेंगे उनको भी बता दूं, रामपुर मनिहारन का जिक्र मैंने तब सुना था जब अखिलेश यादव और चंद्रशेखर का गठबंधन नहीं हुआ। अखिलेश ने कहा हम तो रामपुर मनिहारन और गाजियाबाद दे रहे थे। इसका मतलब रामपुर मनिहारन इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर का इस इलाके में दबदबा है। अब आखिरी सवाल कि यहाँ जो बीजेपी की सिटिंग सीट है, बीएसपी को पिछली बार 600-800 वोट से ही बीएसपी के उम्मीदवार हारे थे, रविंद्र जो नाम है, रविंद्र मोलू, हाँ 600-700 से हारे, इस बार फिर वो उम्मीदवार हैं। इस बीच आरएलडी का गठबंधन है। आपके हिसाब से हम अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो कितना दलित किधर बीएसपी की तरफ, कितना आजाद समाज पार्टी की तरफ? देखिए ये खाली रामपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में इस बार जो है ना दलित वोट जा रहा है, 50-50 बढ़ रहा है। लोग जो लोग बुजुर्ग लोग हैं वो बहन जी के सम्मान, क्योंकि हमने बताया कि बहन जी का सम्मान लोग करते हैं और करते रहेंगे। वो लीडर है समाज की, उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है, उनके लीडर, जो लीडर तैयार करके भेजे समाज के बीच में, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बसपा को बदनाम किया है। इसका ये उदाहरण, जिसका एग्जाम्पल ये है कि आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इस देश में नहीं उत्तर प्रदेश में है, इसी के लिए। और यहाँ जो है डिवाइडेशन, ये हमने कहा कि गढ़ बसपा का रहा है, लेकिन अब ये गढ़ भीम आर्मी का है और आजाद समाज पार्टी का है। अभी चुनाव देख लीजिएगा आप, और यहाँ दलित वोट जाए 50-50 बढ़ रहा है, 50-50 बिल्कुल। अब चलिए, इन्होंने कह दिया वही जो शुरू की रायशुमारी में मुझे लगा कि दलित वोट 50-50 है। अब इसको समझिए कि अगर रामपुर मनिहारन पर दलित वोट 50-50 आजाद समाज पार्टी और बीएसपी के बीच बढ़ती है, तो उसके बाद तो फिर बीच में निकलेगा कोई और, चाहे बीजेपी निकले, चाहे कोई आरएलडी निकल जाए। कैसे निकल जाएगी? यहाँ देखिए, अगर बहुजन समाज की बात कर लीजिए, आप मुस्लिमों की बात कर लीजिए, एनआरसी का मुद्दा ले लीजिए, उमर खालिद का मुद्दा ले लीजिए आप, या क्या नाम जो है आसिफ का मुद्दा ले लीजिए। यहाँ अगर मुद्दों में हर शोषण पर अगर कोई लड़ता है वो एडवोकेट से कर जाती हैं। यहाँ मुस्लिम अगर पसंद कर रहा है तो आसपा को पसंद कर रहा है, आजाद समाज पार्टी को पसंद कर रहा है। अच्छा अब एक मिनट, यहाँ कोई मुस्लिम है? पहले 2-3 लोग थे जो सपा समर्थक दिखे थे, मुस्लिम है? यहाँ हाथ उठाइए। मुस्लिम है? मुस्लिम है? मुस्लिम है? मुस्लिम है? किस तरफ हो आप चुनाव में? सीधा पहले भी पूछ चुके हैं। आरएलडी। आप किस तरफ हो? आरएलडी। आप मुस्लिम हो? आगे आओ, आगे आओ। चुनाव में आप किस तरफ हो? भीम आर्मी। एक मिनट, और कोई मुस्लिम है यहाँ? नहीं है। चलिए,
तो लेकिन इसमें मुस्लिम में चूंकि ये माना जा रहा है, अंदाजा लगा लीजिए दो में से तीन में से एक हमारे पास है। तीन में से एक आपके पास 1/3 तो है ना। यहाँ के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से। और कोई मुस्लिम है नहीं, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम, ज्यादातर चौथा। किस तरफ हो आप चुनाव में? भीम आर्मी की तरफ है क्योंकि इलाका ही हमारा है नहीं हो गया। तो आपको देख के बोल रहे हैं क्या? नहीं परिचित है? हमारा सुनिए, ये तो बात है, बीमार नहीं है, लोग काम से जानते हैं। लेकर आपके परिचित है? नहीं है, परिचित नहीं है। हैं? बताओ जो हमारे काम होगा हम उन्हीं के साथ होंगे। अब जब ये हमारे लिए 24 घंटे खड़े तो हम इन्हीं को देंगे। बताओ और किसी चलिए, ये एक चौराहे का ऐसे सैंपल है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी के हिसाब से नतीजे हो, लेकिन आपको समझने के लिए आसानी होगी कि बीएसपी सिर्फ चंद वोटों से हारी थी पिछली बार, बार रिपीट कर रहा हूँ, 600-700 वोटों से हारी थी। वही इस बार बीएसपी के उम्मीदवार है, बीजेपी की सिटिंग सीट है, इस बीच आरएलडी के उम्मीदवार हैं, और इन सब के बीच आजाद समाज पार्टी है। मुसलमानों का वोट सबसे अधिक 70-80 हजार है, कितना है? 80 हजार। और दलितों का वोट 1-10 के आसपास। 1-10 के है? 1-10, मतलब दलितों का वोट मुस्लिम से ज्यादा है। रामपुर मनिहारन में, रामपुर मनिहारन में 100 ऊपर है। नहीं, रामपुर की बात नहीं करो आप, मैं रामपुर मनिहारन सीट की बात करो। यहाँ दलित जो वोट है वो 1-20 के आसपास है, और जो वोट है वो 95 के आसपास है। दलित वोट सबसे अधिक है। तो रामपुर मनिहारन में दलित वोट इनके हिसाब से, हालांकि मेरे पास वो आंकड़े 70-80 हजार थे, लेकिन इनके हिसाब से दलित वोट 1 लाख से ज्यादा है। और उसके बाद मुस्लिम कितने हैं? 90। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें 50-60 हजार है। चलिए जो भी है, अब ये जो यहाँ चुनाव के नतीजे, दलित मुस्लिम वोट कहाँ ज्यादा जाता है वो बहुत कुछ तय करेगा। उसके बाद गुर्जर हैं, उसके बाद ब्राह्मण हैं, उसके बाद ठाकुर हैं, और बाकी बिरादरी हैं। अब बंटवारा कितना होता है, किसके पक्ष में जाता है, ये बहुत कुछ तय करेगा। और दलित वोट अगर बीजेपी की तरफ भी कुछ गया तो क्या कहानी वैसे ही हो जाएगी जैसे 2017 में। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। सिर्फ रामनगर है जी। ये देखिए खत्म करने से पहले बोल रहे हैं, आपका शुभ नाम? पवन सिंह। आप भी दलित बिरादरी के हो? बीजेपी में भी जा रहा है, आप बीजेपी की तरफ हो? हाँ, देखिए ये बीजेपी वाले भी आए, तो दलित में तो सब है भाई, बीजेपी भी है, बीएसपी भी है, आजाद समाज पार्टी भी है। 10 मार्च को बताएंगे बेबी करना है आप। और कोई बीजेपी वाला है? एक ही है। चलिए अब ये चौक दिखा दो। अब ये देखो, बात जब शुरू की थी तब 3-4 युवा थे, अब ये देखिए कितनी बड़ी भीड़ हो गई है। गाँव रामनगर, लेकिन सीट रामपुर मनिहारन। एक बार उसका बोर्ड का वो ले लो। वो पीछे एक बोर्ड लगा हुआ, चौक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर चौक, रामनगर। तो रामनगर से इस वीडियो को खत्म करते हैं। ऐसे ही अलग अलग इलाकों में मैं जाता हूँ, जो देखता हूँ वो दिखाता हूँ, और ऐसे रायशुमारी से थोड़ा आप भी अंदाज़ा लगा पाएंगे। फिर मुलाकात होगी सहारनपुर के किसी और इलाके में, उसके बाद फिर मुजफ्फरनगर और बाकी पश्चिमी यूपी, जब तक पहले और दूसरे दौर का चुनाव है। फिलहाल रामनगर से नमस्कार।